साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन अंचल। हमारे साथ है जितेंद्र शर्मा, जो कि बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। हम आज बात करेंगे जो कि कल 11 नवंबर को बिहार का चुनाव था दूसरे चरण का, और परसों 10 नवंबर में दिल्ली जो कि लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ। यानी एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ दिल्ली में तनाव की स्थिति, और उसको देखते हुए आज हम बात करेंगे जितेंद्र जी से कि जो ये बम ब्लास्ट हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप। मतलब इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार को विपक्ष घेर भी रहा है। मोदी जी विदेश दौरे पर गए बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो मतलब क्या देखते हैं आप इसमें? जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का जाने का सवाल है, किसी देश में किसी राजनेता या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब वहाँ जन्मदिन मनाने के लिए वो गए हैं, तो ये बड़ा दुखद समाचार है। अगर प्रधानमंत्री जी को सूचना मिल गई थी बम ब्लास्ट होने के बाद, तो प्रधानमंत्री जी का निर्धारित कार्यक्रम होता है पहले से ही। तो प्रधानमंत्री जी अगर सोचते और अगर बात बन जाती तो रुक जाना चाहिए था जी। भारत देश एक सांत्वना प्रधानमंत्री से चाहता है, और कोई भी प्रधानमंत्री हो सभी से भारत की जनता चाहती है ही। और उस वक्त उनके चले जाना तो कहीं ना कहीं एक सवाल जनता जी अनेकों प्रकार के मुख होते हैं, अनेकों प्रकार की लोग बात करते हैं। तो रुकना ना रुकना उनका निजी विवेक रहा ये, लेकिन जनता के अंदर ये एक बात सवाल बनकर आ गई सामने कि भाई प्रधानमंत्री जा रहे थे और उधर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया। वहाँ लोगों की हताहत होने की खबर मिली और वहाँ लोगों की जान भी गई है और बहुत लोग घायल भी हुए हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। एक दिन पहले जो ये ब्लास्ट हुआ, मतलब एक ही दिन पहले क्यों हुआ चुनाव से, कैसे देखते इसको आप? देखिए, इसमें कोई रणनीति, जब इसमें जांच होगी तो जांच होने के बाद में सत्यता प्राप्त होगी। भारत की जनता के सामने वो सत्य आना चाहिए। और चुनाव एक दिन पहले था और अगले दिन ये बम ब्लास्ट होता है दिल्ली में, और उसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े बताए जाते हैं। किसी पूरे देश में जो भी जिस तरह की जांच होगी, अब पूरी सच्चाई तो जांच होने के बाद आएगी, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है। और ऐसा भारत देश में निरंतर, अभी बहुत जल्दी में ही पहलगांव मामला हुआ था, वो भी बम ब्लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो नीतियां हैं, जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं भारत देश में काम करती हैं, तो हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से कैसे चूक होगी उनके द्वारा, किस तरह से आरडीएक्स वहां पहुंचा, किस तरह से आतंकियों ने वो गाड़ी वहां कार पहुंचाई, तो ये बहुत सारे सवाल अपने आप में पैदा करती है। और भारत सरकार इसके लिए जवाबदेही है और भारत सरकार को जवाब देना भी चाहिए। जी, दर्जनों लोगों की मौत हुई है उसमें जी। और दूसरी तरफ सवाल यही खड़ा होता है कि चुनाव से एक दिन पहले हुआ है, पहले भी चुनाव के आसपास में इस तरह की वारदातें हुई है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सरकार की साजिश होती है इसमें। सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि बौखला कर या इस तरीके से लोगों का ध्यान भटका कर कि उधर ध्यान लग जाए, उधर ईवीएम पर जो अपना कब्जा कर सके। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के द्वारा लगाना उनकी अपने निजी विवेक है जी। आरोप प्रत्यारोप लगाना वो एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि संयोगवश देखिए आप कि जब चुनाव होता है या चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, यह संयोग ही है, एक तरह से संयोग ही माना जाएगा जब तक सच्चाई सामने ना आई जाएगी। जब तक सच्चाई नहीं आती है सामने, संयोग ही है कि उधर चुनाव होता है, उधर बम ब्लास्ट होते हैं। आखिर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कौन सी चूक हो रही है? केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2013 से पहले भारत की सरकार पर, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो हजारों प्रकार के सवाल उठाते थे और वो कहते थे कि प्रधानमंत्री जी आप बताएं, सीआईएसएफ आपके कब्जे में है, बीएसएफ आपके कब्जे में है, सारी जांच की एजेंसियां आपके कब्जे में है। तो आज भारत देश सवाल पूछता है प्रधानमंत्री जी से। सुरक्षा आज 2014 से आप सत्ता में है, उरई बम ब्लास्ट हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, या कोई और अन्य कई सारे, बालाकोट हो, कई सारे बम ब्लास्ट हुए हैं जी। और 40 जवानों की एक बार पहलगांव में, पुलवामा में हत्या हुई थी। उनको 40 कम से कम शहीद हुए थे हमारे देश के जवान शहीद। और उससे पहले उरई में हुई थी, उससे पहले बम ब्लास्ट जो है पहलगांव में भी हुआ ही था, निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। तो आज भारत देश भी पूछता है प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में सब कुछ चीजें हैं, और मैं तो विपक्ष का नेता होने के कारण पूछता हूं कि आज आपके हाथ में सब कुछ होने के बाद में दिल्ली से पुलवामा से जम्मू कश्मीर या पहलगांव की घटनाएं हो जाती हैं और इतनी बड़ी मात्रा में सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो आज वो जांच एजेंसियां
जो आप सवाल पूछते थे विपक्ष में उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, आज भारत देश 140 करोड़ जनता आपसे सवाल पूछती है। जी। आज मंच पर आके जवाब दीजिए, कहां चूक हो रही है? भारत के सेना के शौर्य को आजमाने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सेना का जो शौर्य है वो अपने आप में अनेकों प्रकार पराकाष्ठा लिखता आया है बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे भी लिखता रहेगा। जी। अब हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। जी। सबसे पहले बिहार में जो चुनाव है परसों को उसकी क्लियर हो जाएगा रिजल्ट। 14 तारीख को उसका जी। रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है, लेकिन इसको क्या देखते हैं आप? क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही दोबारा से? देखिए, अभी तक का जो आकलन है हम्म, विपक्ष का और हम लोगों का सबका यही मानना है कि बिहार 20 वर्षों से एक बहुत ही गलत दिशा में, गलत दशा में जा रहा है और वहां की जनता त्राहिमाम हर तरह से परेशान है। तो वहां की जनता के बदलाव चाहती है और अभी तक जो संज्ञान में आ रहा है, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है आज की डेट में, अभी तक यही आकलन किया जा सकता है कि जो 20 वर्षों से वहां सरकार काम कर रही है, इस सरकार का बदलना निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी ने भी वहाँ चुनाव लड़ा, जी। दावेदारी दम मतलब भर कर दिखाया, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें निकल रही है या कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने वहां आकाश आनंद जी ने और यहाँ का हमारे राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधिमंडल वहां लगातार काम कर रहा है जी। और अब की बार जो जोश खरोश जो वहां की जनता में देखने के लिए मिला है, उसके परिणाम सकारात्मक आने की उम्मीद है और आएंगे अब की बार। जी, मतलब लगता है कि 4-5 सीटें बता रहे जी, हैं जो एग्जिट पोल में 4-5 सीटें पर हमारा आकलन है कि हम वहां अच्छी स्थिति में खड़े करेंगे पार्टी को और 4-5 सीटें निकलने की भी उम्मीद है अब की बार बहुजन समाज पार्टी की।